कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनकी तारीफ़ तो सब बहुत करते हैं, जैसे क्रिटिक्स वगैरह काफ़ी तारीफ़ करते हैं, बट जब आप उन्हें देखते हो तो आपको लगता है कि ऐसा क्या था इस मूवी में स्पेशल कि जो इतनी तारीफ़ हो रही थी। वैसी ही ये मूवी है। सिंपली मैं तौर से बात करूँ तो ये मूवी सबके लिए नहीं है। यदि मैं मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूँ तो प्लॉट है वो उमा और गोपाल के आसपास चलता है। उमा प्ले बाय राधिका आप्टे, जो कि एक स्मॉल टाउन से मुंबई शहर में रहने आती है। अब जो गोपाल का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही आम सा बंदा है जिसके पास छोटा सा घर है, जिसमें आप कह सकते हो सिंपली एक ही कमरा है और जो वो हाल है वो बहुत ही बुरा है। अब जब राधिका का जो कैरेक्टर है उमा वहाँ पर जब रहना शुरू करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा सुनने को मिलता है और उसके बाद कैसे चीज़ें चेंज होती है, इसी पे सारी की सारी मूवी चलती है। अब जो उमा के जो हस्बैंड है गोपाल, वो बंदा जो है एक जॉब करता है जिसकी वजह से वो मोस्टली बाहर रहता है और उमा को घर पर अकेले रहना पड़ता है। तब उसकी दोस्ती एक पड़ोसी के साथ होती है, एक औरत के साथ होती है जो उसे खाना बनाना सिखाती है और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होती है। उमा जो है वो दिन में अकेले ही रहती है तो वो एक जॉब ढूंढती है जो कि एक नाइट जॉब होती है क्लीनिंग की। अब धीरे धीरे उमा के साथ कुछ ऐसा होने लगता है जो कि आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ एक सिकनेस की तरह होता है, जिसमें उसे पहले कुछ सुनना शुरू होता है जो कि रियलिटी में है नहीं, और उसके बाद उसे कुछ दिखना शुरू हो जाता है जो कि रियलिटी में है नहीं। अब दोनों ही चीज़ों को जो रियलिटी में है नहीं उसे जैसे दिखाया गया है डायरेक्टर ने वो बहुत ही अच्छा है। मतलब जो उमा का जो कैरेक्टर है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वो आपको बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, बट धीरे धीरे आपको रियलिटी और रियल का फ़र्क मिटना शुरू हो जाता है। अब इसी बीच में उमा के साथ क्या होता है, इसी में सारी की सारी स्टोरी चलती है। यदि मैं ओवरऑल स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी ठीक ठाक थी, बट शुरू में 8 मिनट तक कोई भी डायलॉग नहीं होता और उसके बाद जो डायलॉग भी आ रहे हैं उसमें गाली गलौज है और ज़्यादा कुछ है नहीं, और गाली गलौज के नाम पर ही आपको ह्यूमर दिखाया जाता है या सुनाया जाता है या जैसे मर्जी कह लो, गाली गलौज से ह्यूमर निकलता है। ऐसा कोई ज़्यादा ह्यूमर इस मूवी में नहीं है शुरू के हाफ में, बट सेकंड हाफ में जाके ह्यूमर और कॉमेडी आप कह सकते हो, स्पेशली डार्क कॉमेडी, तो वहाँ पर डार्क कॉमेडी है, बट शुरू में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। यदि मैं एक्टिंग की बात करूँ तो दोनों ही मेन लीड्स ने बहुत अच्छे से अपनी एक्टिंग की है, बट कमी जो है वो डायरेक्शन में रह जाती है, जहाँ पर स्टोरी इतनी बेटर नहीं थी। स्टोरी यदि बेटर होती तो शायद मूवी बेटर होती, क्योंकि सारी मूवी डिपेंड करती थी ऑन स्टोरी, और स्टोरी बहुत अच्छे से कन्विंस आपको नहीं कर पाती कि आखिर हो क्या रहा है। मूवी सिंपली ये कन्विंस आपको करना चाहती, ये जो लड़की जो है वो अपने आप को वैम्पायर समझने लगती है, तो काइंड ऑफ ये जो मूवी थी वो काइंड ऑफ सिली फील कराने लगती है आपको। बट यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो सिंपली आप एक्टिंग के लिए, सिनेमेटोग्राफी के लिए इस मूवी को देख सकते हो, वरना इस मूवी में ज़्यादा कुछ है नहीं, ना ही स्टोरी वाइज और ना ही ज़्यादा डायरेक्शन वाइज। डायरेक्शन थोड़ा बेटर होता तो शायद मूवी बेटर होती, और इट्स नॉट ए फैमिली मूवी गाली गलौज की वजह से और कुछ सीन्स की वजह से। तो मेरी तरफ से इस मूवी को ओनली 2.5 स्टार। इट्स एवरेज मूवी, नॉट फॉर मी, और काफ़ी लोगों के लिए भी ये मूवी नहीं है। मतलब यदि आप वैसे पर्सन हो जिसे बहुत ज़्यादा जो मूवीज क्रिटिक्स क्लेम होती है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं पसंद आती और आपको शायद पसंद आती है, तो शायद आपके लिए ये मूवी हो, बट मेरे लिए मूवी नहीं थी। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। दी एंड।